Hello everybody. So in this video I will be teaching the class 6th NCERT of the subject named science. Before starting I am just making you one thing very much clear that these are the NCERTs which I am explaining with respect to only one exam, that is the HCS exam, Haryana Civil Service, which is conducted by HPSC. Okay, एंड विद इन 2-3 मंथ्स इसके यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है इसका. सो इसमें क्या होता है कि जो प्रीलिम्स की जो स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटीज लाइन टू लाइन आपके आते हैं. बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो, दैट इज़ साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. ठीक है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे एंड ये तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज की वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ विद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम मैं यहाँ पे कराऊंगी ऑन दिस चैनल. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी. चैप्टर 1 करेंगे, 2, 3 ऐसे ऐसे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, क्लास 6 से लेके 10 तक की एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स ऑफ द क्लास 11th एंड द 12th की. ठीक है, so I hope this is very much clear. We are doing these NCERTs keeping in mind the exam of HCS. ओके, एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे. एंड बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना और क्वेश्चन माइंड में नहीं लाना कि ये NCERTs अपडेटेड है या नहीं है. येस, दीज NCERTs आर अपडेटेड. आप देख सकते हो 2025 की ये NCERTs हैं जो कि बिल्कुल आज के इसमें, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट इज़ द 10th of January 2026. तो ये बिल्कुल अपडेटेड एनसीईआरटी है आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द वंडरफुल वर्ल्ड एंड ऑफ द साइंस. ठीक है, इसमें आई थिंक 12 चैप्टर्स हैं. वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे. आई एम नॉट श्योर दैट कि हम एक ही वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स कर लेंगे, बट यहाँ आई एम श्योर अबाउट दैट कि हम एक वीडियो में एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि हम एक चैप्टर को कवर करें एंड सब्सिक्वेंटली हम ऐसे प्रोसीड करें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एज द ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स. यस, हम छोटे हैं, हम पेरेंट्स से भी पूछते हैं ये ऐसे क्यों होता है, इसका क्या मेन पर्पस होता है, क्या नहीं होता है. हम अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं. ठीक है, डिड यू enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of the school? तो ये पूछ रखा है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे स्कूल की प्रिपरेटरी स्टेज में होते हो या जब आप यहाँ पे जब आप सीख रहे होते हो, तो जब आप उस टाइम पे आप अपने वर्ल्ड को डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, क्या आपको ये अच्छा लगता था. जैसे ही हम यहाँ पे मिडल स्टेज में पहुँचते हैं अपने स्कूल के, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस जर्नी को, ये जो फैसिनेटिंग जर्नी है जहाँ पे हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो कंटिन्यू होती है और हम एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जहाँ पे हम रहते हैं. ठीक है, एंड फॉर दैट वी हैव एक नया सब्जेक्ट हमारे पास है, दैट इज़ द साइंस. ओके, एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी कि व्हाट इज़ बेसिकली द साइंस, साइंस होती क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता दिया कि भाई साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेलिवेंट है नहीं, बट आप समझ सकते हो कि भाई साइंस होती क्या है. एक तरीका होता है सोचने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, चीज़ों को करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम अपने इस वर्ल्ड को समझ सकें जहाँ पे हम रह रहे हैं, कुछ इसके सीक्रेट्स को रिवील कर सकें. ठीक है, think of it as a big adventure. We ask the question, explore the world and try to understand how the things work. ठीक है, और इसी चीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी. हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को करने की. ठीक है, सो दैट्स वाई द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम्स फ्रॉम दिस थिंग, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी. ओके, आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगा मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी ताकि हम बस रिविजन पॉइंट ऑफ पर्पज से सिर्फ एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे करें. ठीक है, बट फॉर आर मेंटल सेटिस्फेक्शन हम यहाँ पे लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये रहेगा कि हाँ हमने कुछ मिस आउट नहीं करा है. ठीक है, वेदर इट इज़ स्टडिंग द टाइनी ग्रेन्स ऑफ द सैंड. येस, आप यहाँ पे कुछ भी पढ़ो, सैंड्स के ग्रेन्स पढ़ो या फिर एक मैसिव माउंटेन्स को पढ़ो, एक
पत्ते को पढ़ो या फिर एक पूरे फॉरेस्ट को पढ़ो, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें नई होती है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत एक्साइटमेंट देती है। ठीक है। क्या आपने कभी रात को आपने स्काई की तरफ देखा और आपने सोचा है कि भाई जो स्टार्स होते हैं वो क्यों शाइन करते हैं, वाई दे शाइन्स? वो एक शेप्स बनती है कॉन्स्टलेशन की, बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस बनते हैं, वो कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है। और क्या आपने कभी एक फ्लावर को देखा है ब्लूम होते हुए एंड वंडर्स हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर ऑल आर थिंग्स रिलेटेड टू वन बेसिक वर्ड, दैट इज द क्यूरियोसिटी होती है आपके अंदर कुछ चीज़ें जानने की। सो देर आर जस्ट अ फ्यू द मैनी मिस्टीरियस दैट साइंस हेल्प अस अनरिवेल। ठीक है। और बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें होती हैं साइंस के बारे में, इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। यस, हर जगह साइंस है, नेचर में भी, इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, घर में, डेली लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं। सो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियंस, ओशन के डेप्थ से लेके एंड टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, और जहाँ से हम कुक करते हैं इन द किचन से लेके जो भी हमारे प्लेग्राउंड में हो रहा है वहाँ तक, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। यस, जैसे कि डेजर्ट्स के बारे में हमें पता चलना। ठीक है। ये एक कोस्ट है, ओके, समुद्र का किनारा, ये ओशन के अंडर व्यू है जहाँ पे कोरल रीफ वगैरह होते हैं, ये गैलेक्सी है। दिस ऑल थिंग्स आर अबाउट साइंस। साइंस से ही हमें इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है पता चला है। ठीक है। तो साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सो पजल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, जिन पे एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वी कैन से साइंस एक लिमिटेड स्फीयर और एक नैरो चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी है, बहुत डीप है, और हर एक नई डिस्कवरी ऐड करती है टू द अनदर पीस टू दैट पजल। यस, एग्जैक्टली। और हमें पता है, एंड यू नो दैट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल क्या है, कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपकी कुछ भी डिस्कवर करने की। सो सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू द मोर क्वेश्चंस, ऑब्वियसली जो भी आप नई डिस्कवरी करते हो उसमें आपके और भी क्वेश्चंस आते हैं, और भी आपके इफ एंड प्रोज बट ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड हो जाती हैं, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। ठीक है। सम टाइम वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बिन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आपकी यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हुई हैं, जब किसी ने सही उनको प्रूव करा है तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये एक चीज़ गलत हुई है, ये ऐसे प्रूव, क्योंकि सबने बोला था कि भाई अर्थ आपकी स्फीयर नहीं है, सर्कल में भी नहीं है, अर्थ स्ट्रेट है। काफ़ियों ने बोला था, फिर बोले कि भाई अर्थ सर्कल में है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पीस ऑफ पेपर, बेसिकली कुछ थ्योरीज हमारी रॉन्ग हो जाती हैं, कुछ नीड टू बी मूव्ड ऑन, कुछ सही फिट हो जाती हैं, बट दे अराइजेज विद सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड द न्यू डिस्कवरी ऑफ्टन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली वो हमारी वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देती हैं। एज वी गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर द इंटरेस्टिंग आइडियाज, some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily life. Okay, यही सारी चीज़ यहाँ पे है। And guess what happen as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. Yes, everything. We know हर एक चीज़ दूसरे से connected है। ठीक है। एक वो चेन होती है कि जो ग्रास होपर होते हैं, फिर वो ईगल होते हैं, स्नेक होते हैं, फ्रॉग, ये सारी चीज़ें क्या होती है कनेक्टेड है। ऑब्वियसली हर चीज़, ह्यूमन्स आर कनेक्टेड विद द नेचर एंड नेचर इज कनेक्टेड विद अस। ओके, सो वी ऑल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अ होम प्लैनेट अर्थ। अर्थ की तरफ हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सपोर्ट करता है यहाँ पे लाइफ, और इसका एक खुद का एक इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो देर इज़ अमेजिंग वेराइटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे मैनेज होते हैं सर्वाइव करने के लिए, एंड दे थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लानट। हर एक रीजन की अलग अलग एक कुछ स्पेशलिटी है। वी माइट हैव seen a seed grown into a plant, a caterpillar transform into the beautiful butterfly, and many more such observations. How do the plant and animals grow? तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है। कैटरपिलर कैसे कैसे चेंज होता है, किस चीज़ पे कौन सी चीज़ फीड कर रही है, सीड लगाए तो वो पेड़ बन जाता है। ठीक है। नेचर हेल्प्स, हाउ द मदर प्रोवाइडिंग द मिल्क। देखो कुदरत का मतलब सब कुछ है, ये हर हर एक चीज़ के पीछे क्या है आपकी साइंस ही है। एंड ऑफ कोर्स टू ग्रो हमें क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए।
खाना खाने के लिए, एंड स्पेशली अ लार्ज एंड द डाइवर्स कंट्री जो इंडिया की है, फूड बहुत फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव द डिफरेंट क्विजिन्स विद देयर मेनी टेस्टी डिशेस। ठीक है, वो किससे बने हुए होते हैं, उनके बारे में हमें कहाँ से क्या पता चलता है। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, साइंस ही है। ऑल्दो विद फूड वी नीड, हमें पानी भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो वाटर एक बहुत डिलाइटफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर जम्प्ड इनटू अ पडल व्हेन इट इज रेन्ड? यस। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? ठीक है, तो ये भी एक साइंस है। तो हर चीज़ क्यूरियोसिटी की है, कुछ चीज़ जानने की कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे भी साइंस है। ठीक है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज, फिर वो आइस बन जाता है, फिर वो ठंडा होता है, वो बॉईल करोगे फिर वो स्टीम में बन जाएगा। और स्टीम व्हेन वी हीट इट, जब हम उसको हीट करेंगे वो स्टीम में चेंज हो जाता है। हम इंजॉय करते हैं ड्रिंकिंग द कूल वाटर इन द समर एंड शॉवरिंग विद द वार्म वाटर इन द विंटर। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड द कोल्ड, वेदर इट इज़ अ वाटर और our own body when we have fever, finding out how hot something can be important। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बता रखा है, इन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि भाई साइंस एक कुछ भी नहीं है, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की। और जब हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में पता भी चलता है। कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे रॉन्ग पता चलती हैं, कुछ चीज़ हमें यहाँ पे सही पता चलती हैं। ठीक है, और फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इस क्यूरियोसिटी की ही वजह से ही हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना है एंड हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है बता रखी है। एंड देन अगेन सो मैनी, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, जैसे कि जो पेपर हम लिखते हैं, मेटल की है, प्लास्टिक रूलर है, रबर इरेजर है, मैग्नेट हो गई, क्लोथ्स हो गए, कप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें कि वो किससे बनी हुई होती है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ हो रखा होता है, कैसे वो एक मटेरियल दूसरे से सेपरेटेड है, कैसे नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। We will have an almost unending list of the questions about everything on the earth as we further explore this book. Yes, obviously. But हम अपने क्वेश्चन को क्यों लिमिट करें सिर्फ अर्थ तक ही? बहुत सारी चीज़ें इसके बियॉन्ड है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, बहुत सारे स्टार्स हो गए जो कि शाइन करते हैं कहाँ पे, स्काई में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वेदर वी आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, चाहे हम लीफ के बारे में पढ़ें या फिर हम डिस्कवर करें कि कैसे चीज़ें चलती है, या फिर हम सेपरेट करें स्किन ऑफ द पीनट सीड को, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मीन्स दैट इज नथिंग बट द क्यूरियोसिटी ओनली, and hopefully you will have lot of the questions on your mind. Yes, exactly. Even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stops writing, ठीक है, आपका पेन अचानक से चलना बंद हो जाता है, आप क्या करोगे? आप खुद से एक क्वेश्चन पूछोगे, मेरा पेन क्यों रुका? ठीक है, आप गैस करोगे कि भाई शायद इसकी इंक खत्म हो गई होगी। फिर आप यहाँ पे टेस्ट करोगे इस गैस को, उस पेन को खोल के देखोगे, उसकी इंक रिफिल को चेक करोगे। अगर वो खाली हो रखी होगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपका गैस तो बिल्कुल सही था। बट सपोज आपने ये पाया कि उसकी इंक फिनिश नहीं हुई, अब आप क्या करोगे? नाउ व्हाट वुड यू डू? यू वुड मेक, एक आप दूसरा गैस लगाओगे, पर हिप्स इंक क्या हो गई, सूख गई है। सो टू टेस्ट, ये टेस्ट करना कि हमारा गैस सही था या नहीं था, यू विल कुछ चीज़ें और चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई करोगे। सो यही एक साइंस है, जैसे इसी तरीके से आपके यहाँ पे साइंस काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? कि जो आप यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में गेस करते हो, आप किस चीज़ के बारे में जानते हो, ठीक है, किसी चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए आप जो रास्ते अपना रहे हो, जो गैस आप लगा रहे हो, जो ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट दैट साइंटिफिक मेथड ओनली। ठीक है, तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप फैक्ट्स को मेमोराइज कर रहे हो, फिगर्स को मेमोराइज कर रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट एक स्टेप बाय स्टेप का ये एक आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप आंसर्स ढूंढते हो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। ठीक है, एंड सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप आपका यही हो गया
पहले तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे आसपास है, जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। और फिर हमारे मन में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, और फिर हम एक गेस सोचते हैं कि इसका ऐसे होगा, ऐसे हुई होगी ये चीज़ें। फिर हम उस गेस को टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही था या नहीं था, और फिर हम उसके रिजल्ट्स को क्या है एनालाइज करते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें। So scientists are the people who follow the scientific method to solve the problems, to discover the new things. But anyone who follow the scientific method is working like a scientist. Yes. आप खाना बना रहे हो और बनाते वक्त आप ये सोच रहे हो कि वाई दाल है स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, दाल कुकर से बाहर क्यों आई है, क्या उसमें ज़्यादा पानी था, ठीक है। आप बाइसिकल, एक पर्सन है जो कि बाइसिकल को रिपेयर कर रहा है, वो ये फिगर आउट कर रहा है कि वायर टायर फ्लैट क्यों है, फ्रॉम वेयर डिड, कि भाई कहाँ से हवा आपकी लीक हुई है। या फिर एक इलेक्ट्रिशियन जो कि एक जवाब ढूंढ रहा है कि भाई आपका ये बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द बल्ब। तो जब हम किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढते हैं, दैट इज नथिंग बट द साइंस ओनली, ठीक है। एंड डू यू नाउ रियलाइज दैट देर आर द सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस जहाँ पे हम नोइंगली और अननोइंगली हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट इन लर्निंग अबाउट द साइंस, इन डेवलपिंग अबाउट द आर कैपेबिलिटीज related to that particular observation, finding the solutions to the big problems, and solving the mysterious things about the universe. And to be able to learn science well, first और foremost thing क्या होती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड when we are curious, we start posing questions, हम पूछते हैं कि कैसे और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। जस्ट रिमेंबर, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। येस, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लोर करनी क्या है आपकी बाकी है। तो साइंस इज़ रियरली डन अलोन, अकेली वो नहीं करी जाती है, बहुत मुश्किल से होगी वो। तो साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वो एक साथ एक बड़ी टीम में यहाँ पे काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर द थिंग्स टुगेदर। And of course, remember that you will not find answer to all these questions in the class 6th. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. लेकिन हम इसको पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। मच लाइक चिल्ड्रंस enjoying the rain, science is all about joyful explorations। आप यहाँ पे करते हो, आप इंजॉय करते हो एक साइंटिफिक जर्नी को जिसमें आप एक्सप्लोर करते हो। वॉन्डरिंग करना आपका यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अमेजिंग अमेजिंग मिस्ट्रीज of this universe. Are you ready to embark upon the exciting journey of the science? Let's get started. तो यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे थी। तो बेसिकली हमने जो इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ा है, दैट इज़ नथिंग बट एक साइंस की बेसिक सी टर्म कि भाई साइंस होती क्या है। तो व्हाट इज़ द साइंस? साइंस इज़ बेसिकली कि आप किसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, हैविंग द क्यूरियोसिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है। कि वो चीज़ आपकी यहाँ पे क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ होगा, ठीक है। इफ़ एंड बट आप लगा के जब किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो, किसी चीज़ का एनालिसिस करते हो, दैट इज़ नथिंग बट द साइंस ओनली, ठीक है। तो इन दिस फर्स्ट चैप्टर देर इज़ नथिंग अबाउट दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस एक डेफिनेशन थी साइंस की, द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द ऑब्जर्वेशंस, द डाटाज, ठीक है, और उनका एनालाइज करना, दैट इज़ ऑल अबाउट द साइंस। ओके, सो वेरी शॉर्टली वी विल बी कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर एंड स्लोली हम अपनी इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हम ऐसे ही बिगिन करेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द वीडियोज़ विद रिस्पेक्ट टू वन एग्जाम, दैट इज़ द HCS एग्जाम। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एज वेल, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बिकॉज NCERT तो देखो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होती ही होती है। ओके, so thank you everybody for listening this and stay tuned.